रिकॉर्ड भी कर दे रहे ताकि जो बच्चे थोड़ा देर से आए या फिर प्रेजेंट ना हो पाए वोकेबलरी में उनको मिल जाए। राइट, देखिए जो अभी हमारा पहला वर्ड है अभी का वो है अफ्रेड। ठीक है, अफ्रेड पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है। ठीक है, अफ्रेड को हम लोग बोल सकते हैं डरा हुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? डरा हुआ। ठीक है, डरा हुआ। और शुद्ध हिंदी थोड़ा कर दें तो लिखेंगे भयभीत। क्या लिख देंगे? राइट। अब इसका सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। मुझे डर लगता है, आई एम अफ्रेड, और जिस चीज से डर लगता है वो चीज, और बीच में प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑफ। अगर यहाँ कोई विद या फ्रॉम या कुछ भी लगा देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? अफ्रेड के अर्थ में ही आप दूसरा वर्ड यदि कुछ लिखना चाहते हैं कि सर इसका कोई सिनोनिम, हाँ बिल्कुल है, इसका कोई सिनोनिम्स लिखें। ठीक है, इस बेंच में टच नहीं करना है, कैमरा से टच नहीं करना है, कैमरा से अलग रहता है। ठीक है, हाँ। तो स्केयर्ड कहते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या होता है? स्केयर्ड। सिनोनिम्स का मतलब इसका भी यही मीनिंग होता है। और एक और वर्ड बताते हैं, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का भी मतलब क्या होता है? डरा हुआ। ठीक है, एक और बता दें, हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का भी मतलब क्या होता है? डरा हुआ। टेरिफाइड। टेरिफाइड का भी मतलब क्या होता है? डरा हुआ। पेट्रीफाइड का भी मतलब क्या होता है? डरा हुआ। तो इतने सारे सिनोनिम्स हमने आपको बता दिए। कोई जरूरी नहीं है कि सब आप एक बार में याद कर लो। जितना आपसे सहजता से आसानी से याद होता है उतना आप याद करो, और जो नहीं याद होता है उसको रहने दो। बार बार देखते रहना, सिर्फ देखते देखते अपने आप याद हो जाएगा। कहानियां पढ़ने की आदत डाल लोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा, और वो जो याद होगा कभी भूलोगे नहीं। जितने भी बच्चे ऑनलाइन कश्मीर से जुड़े हुए हैं उन सबको क्लियर होते जा रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं? यस सर। सो नाइस। यस सर। और पता चला है कि कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया है क्लास, तो अभी सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आज से कल तक में। ठीक है, जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए तब से का सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और आप लोगों को कोई चीज मिस नहीं होगा। और जो चीज, आ जाइए, इंग्लिश में कोई भी चीज की परेशानी हो आप बेखौफ बोलिएगा, हम आपकी परेशानी पूरी करेंगे, दूर करेंगे। क्लियर है? ओके। जी। और याद रखना है कि संडे को भी क्लास है। सैटरडे को बता देंगे संडे का क्लास कितने बजे रहेगा। ओके। कोई डर नहीं ना रहे हैं कि हाँ संडे को क्लास क्यों रखा जा रहा है? नो नो नो। ठीक है, गौर से समझिएगा। यहाँ पर हमने कहा क्या कि अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले वर्ब के रूप में जब भी आएगा तो इज आर एम आएगा, और पास्ट की बात करेंगे तो वाज वेयर आएगा। और ये क्या है बताइए? सब्जेक्ट है। जिसको डर लगता है वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग इज आर एम या वाज वेयर लगाएंगे, अफ्रेड लगाएंगे। जिस चीज से डर लगता है उसको लिखेंगे, अब प्रीपोजिशन के रूप में बीच में क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। तो आपको हमने क्या सिखाया? पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया, मीनिंग सिखाया, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, और फिर उसका बहुत सारा सिनोनिम सिखाया, और साथ ही साथ हमने ये सिखाया कि सेंटेंस में इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन चलेगा। अब आप कह सकते हैं कि आपको कंप्लीट नॉलेज अफ्रेड वर्ब का हो गया। आगे बढ़े, लिस्ट में लाए हो? लिस्ट लाए हो? बताओ ना, अगला वर्ड बताओ, अफ्रेड के बाद बताओ। ठीक है, और कश्मीर वाले सारे बच्चों को पीडीएफ शाम में दे दिया जाएगा, सारा वोकेबलरी का लिस्ट एक ही बार दे दिया जाएगा। आप भी उधर से बोल सकते हो कि हाँ सर अगला वर्ड ये। ठीक है, और कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर सारा पीडीएफ दे दीजिए अभी तक का शुरू से क्लास का।
तो कल चला गया था ना शाम में प्यारे दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ दिया था ना सारे क्लास का? जी सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है, कौन बोल रहे हैं? रसूल बोल रहे हैं ना? नहीं आ रहा है। रसूल अब आ स्क्रीन गया। अब मेरा वाला लाने के लिए मेरे वाले विंडो पे जाके डबल टैप कर दीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, आएगा। अभी सारे बच्चे नई क्लास में आए हैं, सिर्फ 15 ही बच्चे अभी आए हैं क्लास में। यस सर। अच्छा चलिए, इसको पहले बता दिए, अगला वर्ड हम अबव ले लेते हैं। अबव, ठीक है। अबव इज अ प्रीपोजिशन। ये किस रूप में यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। अबव का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर, ठीक है। और एक सेंटेंस सिर्फ देंगे इसका उदाहरण के लिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर में आने वाला है ये पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, there is something above money, above पैसों से ऊपर कुछ होता है कि नहीं होता है? पैसों से ऊपर कुछ होता है, से ऊपर भी आप इसके अर्थ में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बोलिए। अब्रोड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रोड, ठीक है। अब्रोड एक एडवर्ब है। अब्रोड क्या है? एक एडवर्ब है। अब्रोड का मतलब होता है विदेश। विदेश को आप साइनोनिम से इसका बोल सकते हैं इंग्लिश में फॉरेन। क्या बोल सकते हैं? फॉरेन, ठीक है। अब अब्रोड से क्या पॉइंट होता है जिससे कि एग्जाम में कॉमन एरर पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। यदि हम हिंदी में बोलते हैं कि वह विदेश में रहता है, वह कहाँ रहता है? ही लिव्स इन अब्रोड, ही लिव्स इन अब्रोड। अब हिंदी से तो देखने में सही लगता है, लेकिन अब्रोड के पहले कभी भी इन का उपयोग नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा गया, गलत हो जाएगा। ही लिव्स अब्रोड खाली लिखेंगे, ही लिव्स अब्रोड। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि वह विदेश गया है, वह विदेश गया है। ही हैज गॉन टू अब्रोड, ही हैज गॉन टू अब्रोड। देखिए देखने से लगता है सही है, लेकिन अब्रोड के पहले टू का भी उपयोग करना गलत होता है। यानी अब्रोड के पहले कभी भी इन का उपयोग नहीं करेंगे और अब्रोड के पहले टू का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। मे का अर्थ आएगा, फिर भी इनका यूज नहीं करना है। गो के साथ जनरली टू लगता है, लेकिन अब्रोड रहने पे टू नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसी के जगह पर लिख देते हैं ही लिव्स इन फॉरेन, तब सही हो जाता है। ही लिव्स इन फॉरेन, अब ये गलत नहीं होगा। फॉरेन के साथ आप इनका यूज कर सकते हो, 100% सही। इसी सेंटेंस को आप लिख दो, he has gone to foreign, बिल्कुल सही होगा। he has gone to foreign। जरा सा हम एक बार चाहेंगे कि ऑनलाइन वाले सारे बच्चे अपना माइक अनम्यूट करें और एक बार हमको जवाब दें कि क्या चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक, he has gone to foreign। क्लियर है बात? दोनों बात का मतलब वही है, लेकिन फॉरेन लिखा गया तो इन भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। अब्रोड लिखा गया तो इन नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। आगे बढ़े। अब्रोड के बाद अगला वर्ड बताइए क्या है?
एब्सेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार इससे पूछा जाता है सवाल। एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट। एब्सेंट को हिंदी में बोलते हैं अनुपस्थित या गैर हाजिर, ठीक है। और इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। किसी को भी लिखने का अलाउड नहीं है क्योंकि सारा पीडीएफ आप लोग के पास चला जाता है, पीडीएफ उतारते रहिएगा, ठीक है। यहाँ आना है, बैठना है, सुनना है, समझना है, और जितना सवाल पूछना है सवाल पूछना है, जितना पूछ सकते हैं। क्लियर है बात जी। एब्सेंट का मतलब होता है, पहला मीनिंग होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित को थोड़ा सा उर्दू टच देंगे तो लिखेंगे गैर हाजिर। ठीक है। और एक दूसरा मीनिंग इसका होता है अनुपस्थित होना। दूसरा मीनिंग क्या होता है? अनुपस्थित होना या गैर हाजिर होना, ठीक है, गैर हाजिर होना। हम फिर से बता दें कि जो हम हिंदी लिख रहे हैं अपने कश्मीर के भाइयों के लिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, उनके लिए हिंदी बोल रहे हैं। बाकी जो हमारे बिहार में भाई बहन बैठे हुए हैं उनके लिए हिंदी लिखी जा रही है, ठीक है। गैर हाजिर होना, दोनों में क्या फर्क होता है अनुपस्थित होना और गैर हाजिर होना में? देखिए इसके लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल देकर आपको समझा देंगे, ठीक है। वोकैबुलरी में बहुत तरह का वोकैबुलरी हम सिखाएंगे, बहुत तरह का। जैसे ये तो चल रहा है बेसिक है, होमोनिम सिखाएंगे, होमोफोन सिखाएंगे, ओडब्ल्यूएस सिखाएंगे। ओडब्ल्यूएस समझते हैं? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत सारे फ्रेज दिया हुआ है, उसके बदले एक वर्ड कौन सा लिखा जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाएंगे, फ्रेजल वर्ब सिखाएंगे। आप कृपया बोल दीजिए कि सर हम लोग नहीं सीखेंगे। हम सब सीखेंगे सर। अरे सब सीखेंगे यहाँ वाले कश्मीर वाले सब एक साथ बोल रहे हैं, सब सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं मजे मजे में और हो जाए, ठीक है। वह कल अपने कक्षा मतलब क्लास में अनुपस्थित था। अनुपस्थित था, गैर हाजिर था। इस बात को आप दो तरीकों से लिख सकते हो। अनुपस्थित था, इस बात को आप अंग्रेजी में दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका देखिएगा जो हम लिख रहे हैं, जो आप सब जानते हैं, he was absent, हाँ या ना, in his class yesterday, in his class yesterday। बोलो ना हाँ ना, वाह 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 वाह। तुम बोलते रहोगे तो हमको बहुत मजा आएगा, तुम बोलते रहोगे तो हमको बहुत मजा आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या आपको दिखाया है, बहुत प्यार वाला चीज एक दिखा दिया हमने कि एब्सेंट के पहले या तो इज आर एम रहेगा या तो वाज वेयर रहेगा। तो ये मान लो कि ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव पहला अर्थ में है कि जब आप बोलते हो गैर हाजिर या अनुपस्थित, तब ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके पहले वर्ब के रूप में बार बार हम याद दिला रहे हैं कि इज आर एम या वाज वेयर यूज किया जाता है। इसी बात को आप चाहो तो, इसी बात को आप चाहो तो, चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, he absented, absented himself in his class yesterday। कहां पर करवा दिए? yesterday। जरा देखिएगा आप मेरी बात, यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं आपको कि यहाँ एब्सेंट था, उसके पहले इज आर एम वाज वेयर चल रहा था। यहाँ एब्सेंट नहीं है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के रूप में यूज किया गया। तो उसके पहले इज आर एम वाज वेयर भी नहीं लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए एक सेल्फ वाला आ गया, किसके जरिए आया? ही के जरिए। ही था इसलिए हिमसेल्फ आया। यदि शी रहता तो हर सेल्फ आता, आई रहता तो माई सेल्फ आता, वी रहता तो आर सेल्फ आता, यू रहता तो योर सेल्फ या योर सेल्फ आता, राम रहता तो हिमसेल्फ आता, सीता होती तो हर सेल्फ आता, हामिद होता तो हिमसेल्फ आता, हमीदा होती तो हर सेल्फ आता। बात क्लियर है, हाँ कि ना? लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया तब यहाँ कोई सेल्फ वाली जरूरत
नहीं रही, बाकी सब्जियों का क्यों है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गायब कर दिया जाता है तो बस अपने आप एरर हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि आप सेंटेंस में लिख दिया जाए ही एब्सेंटेड इन हिज क्लास यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। इसको सुधारने के लिए या तो आप हिमसेल्फ लगाओ या तो एब्सेंट करके वाज लगा दो, ऊपर वाला लिख दो चाहे कंप्लीट नीचे वाला लिखो। बोलो हाँ कि ना, कमेंट में बोलेंगे सारे बच्चे यदि क्लियर हो रहा है तो जवाब देंगे यस और नो। जी यस सर, यस, वाह 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 वाह, क्या बात है, यस, थैंक यू थैंक यू। चलिए आप लोगों को क्लियर है यहाँ पे, हाँ ना बोलो भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं हम। समझ में आया कि एब्सेंट, अब बोलिए कि ये क्या है सर, गैर हाजिर होना। अगर आप इस अर्थ में यूज करते हो तो ये एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना बोलो, यस यस सर। हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। नहीं हमको लग रहा है थोड़ा सा जान कम है बैच में, ठीक है तो जान लाइए ना। अगला वर्ड बोलिए, क्या पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, अगला वर्ड बोलिए। कितना टाइम, एब्सोल्युटली, वाह वाह क्या बात है। अगला वर्ड हमारे पास है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको पता है कि एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है। एक्चुअली एब्सोल्युटली ना एक एडवर्ब है, एब्सोल्युटली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। एब्सोल्युटली को हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। यदि कोई चीज बिल्कुल सही है तो वो पूरी तरह से सही है कि नहीं है, हाँ ना बोलो, तो आप इसको बोल सकते हो कंप्लीटली। एब्सोल्युटली का साइनोनिम्स आप क्या बोल सकते हो, कंप्लीटली, ठीक है। और जो चीज कंप्लीटली बोल सकते हो उसको एंटायरली भी बोल सकते हो, एंटायरली, और उसको होली भी बोल सकते हो। बोलो हाँ कि ना, उसको थॉरली भी बोल सकते हो। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना बोलो, वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। ये सारा हो गया साइनोनिम्स एब्सोल्युटली का। अरे हाँ ना बोलो, एक एग्जांपल देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, हाँ जी देखो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को और जिंदा करो, थोड़ा सा और जिंदा करो, रुकैया, सुफियान, पवन, तौकीर, रवि, सब थोड़ा थोड़ा अपने आप को जिंदा करो, और 100 ग्राम और जिंदा करो अपने आप को, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, देखिए एग्जांपल, यू आर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। कश्मीर वाले मेरे सारे बच्चे एकदम 100 ग्राम और जिंदा कीजिए अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है। You are absolutely right, sir. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मतलब थोड़ा सा करेक्ट कि पूरा करेक्ट, पूरा करेक्ट ना, पूरा, है ना, बोलो ना। तो आप जहां पूरा जहां सर। लगा रहे हो वहां वहां क्या लगा सकते हो, कंप्लीटली। अब जरा देखो कि कैसे ये एडवर्ब है, करेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है ना, बोलो हाँ कि ना, और इसको मॉडिफाई कर दिया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अरे हाँ कि ना बोलो। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए कि क्या पढ़ाएंगे हम आपको, स्पेलिंग ए डबल सी एन टी, अच्छा। अगला वर्ड है ए डबल सी ई एन टी, ठीक है, एक्सेंट, ठीक है। हाँ जरा सा आप में से कोई एक छात्र कश्मीर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कुछ हिंदी में बोल के हमको सुनाइए। बोलिए सर। कुछ भी बोलिए, आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है। आरिफ हुसैन। आरिफ साहब आपको सुनाएंगे हिंदी में हमें, सर क्या सुनाना है मतलब। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बोलिए। मेरा नाम आरिफ हुसैन है और मेरे भाई का नाम उवैस अहमद रौतर है। ठीक है, और आपके पापा क्या करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा नहीं है। ओ आई एम सॉरी। और आपकी इट्स मम्मी ओके। हाउसवाइफ है क्या। नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, तो उसको पूरा देखिए, आप लोग हिंदी सुन रहे हैं ना कश्मीर वालों की, अब हम जो हिंदी बोल रहे हैं दोनों का टोन अलग है ना, यही बोलने का टोन क्या कहलाता है, एक्सेंट कहलाता है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो कश्मीर में बैठे हैं, आप लोगों को एक्सेंट समझ में आया कि एक्सेंट क्या होता है,
एक्सेंट बोलने का एक तरीका होता है। एक्सेंट क्या होता है? बोलने का तरीका होता है ना। जैसे हिंदी वो भी बोल रहे हैं, हिंदी हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हमारी हिंदी का बोलने का टोन, और हिंदी वही रहेगा लेकिन उनका टोन थोड़ा अलग हो जाएगा। आप चले जाइए थोड़ा सा और यूपी साइड में, सॉरी दिल्ली साइड में, थोड़ा और अलग हो जाएगा, है ना। तो ये एक्सेंट जो है टोन ऑफ स्पीकिंग होता है। ये क्या होता है? टोन ऑफ स्पीकिंग। टोन ऑफ स्पीकिंग। इंग्लिश हम लोग भी बोलते हैं और इंग्लिश अमेरिका वाले भी बोलते हैं, दोनों का टोन अलग होता है कि नहीं होता है? तो बोलते हैं एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा है, इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा है। आइए आराम से, यू डोंट अंडरस्टैंड जी। अपना साउथ इंडियन वाला ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, but they speak English in a different tonage. Their accent of speaking English is totally different from the accent of the Kashmiris and the Biharis. आइए समझिए। Absolutely, sir. ये था कौन सा? साउथ इंडियन एक्सेंट था, राइट। तो आई होप कि क्लियर है सबको। अगला वर्ड बोलिए, एक्सेप्ट। बड़ा मजेदार चीज है सर, इसकी एग्जांपल कोई? बड़ा मजेदार चीज है सर, एक्सेप्ट। इसका एग्जांपल? एक्सेंट का? यस सर। अच्छा ले लो भाई। हाँ बिल्कुल, आइए ना, हम तो इतना सारे एग्जांपल दे दिए, ठीक है, लो दे रहे। योर एक्सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। फ्रॉम माइन। तुम्हारा एक्सेंट मेरे वाले से डिफरेंट है कि नहीं? मेरे वाले से क्या? मेरे एक्सेंट से, मेरे जैकेट से थोड़ी ना, मेरे कैप से थोड़ी ना। एक्सेंट का कंपैरिजन एक्सेंट से। तो योर एक्सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, मतलब माई एक्सेंट। हाँ बिल्कुल, आइए आइए ना। माइन का मतलब क्या है? माई एक्सेंट है। माइन का मतलब क्या है? माई एक्सेंट है। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। वाह क्या बात। हाँ सर। चलिए एक्सेप्ट को सीख लेते हैं हम लोग। एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को तो उसको हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं? बोलिए। हाँ बोलते हैं ना। तो हाँ बोलते हैं मतलब उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट इतना कॉमन इंग्लिश वर्ड है कि इसकी हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। अब चूंकि ये वर्ब है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब समझते हो क्या होता है? रेगुलर वर्ब हमने बताया है आपको, वैसा वर्ब जिसका V2 V3 बनाने के लिए ed ऐड करना होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट का पास्ट फॉर्म क्या होगा? एक्सेप्टेड। V3 क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब है कि आप इसके सीधे बाद ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, बीच में कोई प्रीपोजिशन लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब बोलिए सर स्वीकार करना के लिए, ठीक है वो बात तो सही है, मान लिया हम आपका। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ठीक है, तो आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो उससे सहमत हो जाते हो कि नहीं? उससे अग्री कर जाते हो कि नहीं? अगर तुमने कोई गलती करी है तुम स्वीकार कर लेते हो तो तुम उसको कन्फेस कर लेते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अगर तुम्हारे पास कुछ भेजा गया बाई पोस्ट या कुछ भी, तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसको एक्नॉलेज करते हो कि नहीं? कहीं हमारे क्लास में कमी है, किसी बच्चे ने बताया कि सर ये चीज का कमी है और हम मान के उसको सुधारेंगे, तो हम उस कमी को एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आ रही है? बोलो हुआ हूं। एक्सेप्ट का 3 सिनोनिम्स मिल गया, कौन कौन? अग्री मिला, कन्फेस मिला, एक्नॉलेज मिला। बोलो हुआ हूं, बोलो। हाँ ठीक है। अब यदि बोला जाए कि नहीं इसका अपोजिट बताना है, इसका क्या बताना है? अपोजिट। जहां जहां पर हम ऐसे बराबर लिख के काट दें वो समझना कि अपोजिट हो गया, ठीक है मेरी जान, आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, और वहां वाले लोग? यस सर। अच्छा एक बात बता, सिर्फ आरिफ ही क्यों बोलते हैं? हमको उन्हीं का आवाज आ रहा है, बाकी सब? यस यस रसूल, ठीक है। ये लास्ट वर्ड होने जा रहा है, इसका अपोजिट 4 हम बताएंगे, इसका 4 अपोजिट हम बताएंगे। आप लेंगे कि नहीं लेंगे इसका अपोजिट, बताइए। यस सर। एक तो हम बोलेंगे सबसे पहले रिजेक्ट, ठीक है, फिर हम बोलेंगे रिफ्यूज। हाँ बोलिए, और हम बोलेंगे डिनाई, डिनाई, और हम बोलेंगे डिक्लाइन। क्या बोलेंगे?
Decline. ये बात हुई। अब बात यहाँ ये होती है कि रिजेक्ट है, रिफ्यूज है, डिनाई है, डिक्लाइन है, तो तीनों का मतलब तो हिंदी में हो जाएगा इनकार करना। जब एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना, तो इस सब का मतलब क्या हो जाएगा? इनकार करना। लेकिन क्या चारों में कोई फर्क है क्या? चारों में कोई फर्क है हाँ क्या? हाँ, क्या हाँ फर्क? हाँ क्या फर्क है बताइए? क्या फर्क है बताइए? क्या फर्क है बताइए? आज हो जाए आज। देखिए, रिजेक्ट के बाद हमेशा कोई नाउन आता है, याद रखिएगा। नाउन में रिजेक्ट आएगा। हाँ, रिजेक्ट, रिफ्यूज के बाद हमेशा 2+V1 आता है, याद रखिएगा। डिनाई के बाद हमेशा V4 आता है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? डिक्लाइन के बाद भी हमेशा नाउन आता है, याद रखिएगा। बोलिए सर ऐसा है तो फिर हम कैसे जानेंगे कि कहाँ रिजेक्ट होगा, कहाँ डिक्लाइन होगा? ये सब तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, देखो, जोड़ा मिलाओ फ्री ले जाओ वाला बात हो गया है। रिजेक्ट है ना? ये देखो, अलग अलग बक्सा में सबको बंद कर दिया ना। तो अब देखिए, ये सब तो पहचान आ जाएगा कि भाई 2+V1 लगा है तो उसके आगे रिफ्यूज लगाना है, या रिफ्यूज लगा है तो उसके बाद 2+V1। हम सेंटेंस बना के भी बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले बता दीजिए। V4 है तो डिनाई लगाएंगे, या डिनाई है तो V4 लगाएंगे। डिक्लाइन और रिजेक्ट में मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ क्या आता है? नाउन आता है। तो क्या फर्क है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे फर्क पता चलेगा? ठीक है, तो बस एक ही पॉइंट है जिससे फर्क पता चलेगा। रिजेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपके मन में गुस्सा, इंसल्ट करने वाला फीलिंग्स रहता है। जैसे मान लीजिए करण आ गया, बोला कि सर कल मेरे यहाँ पार्टी आइएगा। अरे यार क्या पार्टी वार्टी, हम नहीं आते हैं सब जगह जी, चाहो। हम क्या बोले ना, तो बोले, लेकिन साथ ही साथ इस टोन में बोल दिए कि सामने वाला को बुरा लग जाए, तो हमने उसके इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, देखिए करण फिर से हमको बुलाया, तो हम बोले हाँ बुआ आए, कोशिश करेंगे बेटा, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो हम पहले ही से माफी मांग लेते हैं बाबू। काहे कि तुम बुला रहे हो 3:30 बजे, 3:30 बजे तो मेरा क्लास रहता है ना बुआ, तो 3:30 बजे क्लासवा छोड़ के पार्टी जाएंगे तो लड़कन क्या कहेगा कि सर एकदम स्वार्थी है, खाए पिए के चक्कर में लालच में पार्टी में चले गए पढ़ाना छोड़ करके। ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश करेंगे बुआ, लेकिन चांस कम है बुआ। अब अभी भी हम क्या बोल रहे हैं? ना बोल रहे हैं, लेकिन इस ना बोलने में क्या है? थोड़ा पोलाइटनेस है कि किसी के दिल को ठेस, तो हम डिक्लाइन, हम क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन कर रहे हैं। हमने रुकैया को कहा, रुकैया सुफियान को अपना कॉपी दे देना। रुकैया ने कहा सर हम सुफियान को नहीं देंगे, बाकी किसी को दे देंगे। तो रुकैया ने सुफियान को कॉपी देने से मना कर दिया। नहीं, कुछ काम करने से आप मना कर देते हैं तो आप क्या करते हैं? रिफ्यूज करते हैं। ठीक है, हमने सुफियान को कहा कि तुमने तुमने मेरा किताब फाड़ा ना जी, तुमने फाड़ा ना जी। तो सुफियान बोला नहीं सर हमने नहीं फाड़ा। तो मतलब आपने कुछ कर दिया है, इस बात से आप इनकार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। नहीं डिनाई। फर्क समझ में आ गया? अब चूंकि इसके बारे में हम लोग अगले दिन बात करेंगे, डिटेल से सेंटेंस बना के वोकैबुलरी में ही पर छोड़ेंगे। अब ग्रामर सेगमेंट में घुसेंगे। घुसे? चलिए सब लोग साथ में मिलकर घुसते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा तब तक पहले हम कश्मीर वालों का कमेंट देख लेना चाहेंगे। ठीक है, कि वो हमको जवाब दें कि हाँ सही है, जो बातें हम बता रहे हैं वो इनके समझ में आ रही है कि नहीं। ये कहाँ चला गया मेरा वो कर्सर, कहाँ चला गया हमको पता नहीं चल रहा। हाँ जी सही है सर, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सलमान बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए जरा अजान हो रहा है इसलिए 1 मिनट हम लोग चुप रहेंगे थोड़ा।
हमको याद नहीं है कल हम कहाँ पे पढ़ा के छोड़े थे, कोई हमको बता सकते हैं क्या? तो हमको पता है 10 चैप्टर का नाम पता रहता है, हमको डिटेल्स बताना होता है। टॉपिक नहीं बताना, एग्जैक्ट पॉइंट बताना है कि कल हम लास्ट में क्या बोले थे, कहाँ पर छोड़े थे। फील पढ़ा था कल लास्ट में सर। फील पढ़ाया था हमने लास्ट में, राइट? चलिए यस बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्रिसाइज बता देने के लिए। बस हमको यही चाहिए होता है। मतलब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे बुढ़ापा रहा, याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। करण मेरे बुढ़ापा का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है पूरा पूरा। ठीक है, गंदा बात है। आई बिना अर्जुन के चला आता है, छोड़ करके अर्जुन मार खा रहा होगा कहीं पे, तो कम से कम बोलना चाहिए भाग अर्जुन भाग। देखिए अगला वर्ड है हम लोगों का थिंक। अगला वर्ड कौन सा है? अच्छा लिखे ना, खूबसूरत नहीं लिखा है थोड़ा, देखिए थिंक का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? थिंक का सोचना। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, सोचना होता है। ठीक है, एक सेंटेंस बोले उसके बाद कोई बात करेंगे। आज एक सेंटेंस बोल देते हैं, आज एक सेंटेंस बोल ही देते हैं आज। ऐसा कभी कभी हिंदी में बोलते हैं ना कि लग रहा है कि वो लोग झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, राइट? ऐसा बोले कि नहीं कभी लाइफ, है ना? ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक। वाह वाह क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, कि वो झूठ बोल रहा है। तो एक थप्पड़ मारिए ना उसको, सच बोल देगा थोड़ा देर में। मारा अरे नहीं नहीं, हिंसा नहीं करो। बोला मारा। सर मैं सच बोल रही हूँ। समझाना मैंने है सच सर, बोला। थप्पड़ नहीं मारा समझाइए सर। समझाइए समझाइए, सिर्फ समझाइए अच्छे से। हाँ। ठीक है, मुझे सच ऐसा बोला लग सर। रहा है, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लगेगा आई एम थिंकिंग। जरा देखिएगा यहाँ पर क्या दांव पेच छुपा है, क्या ट्रिक छुपा है यहाँ पर, सारे लोग गौर करेंगे। आई एम थिंकिंग दैट ही इज लाइंग। टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ टेलिंग अ लाई। लाई। ठीक है, अब आप जरा गौर करो। हाँ, टेलिंग अ लाई, ठीक है, गौर करो जरा आप। जब आप बोल रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छे से समझना ये बात को कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मतलब क्या है कि आप अपनी ओपिनियन बता रहे हो, हाँ या ना? यस जो सर। ओपिनियन है यस सर। ये क्या है? आपकी ओपिनियन है। आपको लग रहा है मतलब ये आपका राय है, गारंटी नहीं कि झूठ बोल ही रहा होगा। ये आपको ऐसा लग रहा है मतलब आपकी राय है, आपका ओपिनियन, हाँ या ना? तो आप यहाँ पर थिंक को जब यूज करो ओपिनियन बताने के लिए तो कंटिन्यूअस में मत यूज करा करो यार, ये गंदा बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आई थिंक। हाँ बोलो सर हिंदी, तो हिंदी तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में आई थिंक होगा तभी होगा। देखो एक कॉमन एरर हो गया ना, यदि आपको खाली स्थान यहाँ पे दे देता, ब्लैंक दे देता, दोनों ऑप्शन दे देता, आई एम थिंकिंग और थिंक, तो आप सेंटेंस पढ़ के समझते हिंदी तो वहां नहीं लिखा रहेगा। हिंदी दिया रहेगा क्या? नहीं, आई थिंक दैट ही इज टेलिंग अ है ना? आई थिंक लाई। यस। दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। तो हम यहाँ पर दो पॉइंट बोलना चाहते हैं ओपिनियन के बारे, थिंक के बारे में। एक तो सोचना, ठीक है, और एक ओपिनियन, राइट? ओपिनियन के लिए। तो जब आप आइडिया ओपिनियन के लिए यूज करते हो तब इसको आप कंटिन्यूअस में यूज मत करो, नॉट इन कंटिन्यूअस, नॉट इन कंटिन्यूअस। बोले सर सोचना के बारे में यूज करेंगे तब क्या होगा? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका भी, उससे अच्छा क्या होगा, एग्जांपल से ही सब कुछ साबित हो जाए। अरे हाँ कि ना? ठीक है, यस सर। तौकीर और रवि, समझ में आया कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अब हम आप लोग का बात नहीं मानेंगे? बस समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप लोग फोर्स कर देते इजी चीज, आप लोग मतलब आप ही का बात नहीं बोल रहे, जनरली बच्चे फोर्स कर देते इजी चीज पढ़ाओ। तो हम ना इजी पढ़ा रहे ना हम टफ पढ़ा रहे। आप जिस चीज के उद्देश्य से आए हो, हमारे पास एग्जाम के उद्देश्य से आए, तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो तो पढ़ाना होगा ना हमको, हाँ या ना? कि यस पढ़ा सर। दे क्लास 4 और क्लास 5 वाला, आप खुश तो बहुत हो जाओगे लेकिन एग्जाम में जाकर के फिर रोओगे। आई दोनों बच्चा एकदम टक्कर दे देगा, रुला देगा, ई दोनों भतीजा भतीजी है मेरा।
एकदम रुला देगा। नहीं बेटा, कहड़ा कहड़ा कर मारेगा लाठी से, इतना ही दोनों बदमाश है। अंग्रेजी में बदमाश है जरा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत मजेदार सेंटेंस हम लिख रहे हैं। आई एम, कुछ बच्चे हैं जो क्लास में से कूद फांद कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं। थिंकिंग, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है ना। अबाउट माई स्टूडेंट्स, किनके बारे में मैं सोच रहा हूं? अब जैसे ही हमने सोचना के अर्थ में यूज कर दिया ना, सारा रेस्ट्रिक्शन खत्म, सब सही हो गया। मतलब इसमें सही है। हाँ, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आई थिंक कि थिंक वर्ड सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले में चलते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है लव। अगला वर्ड कौन सा है? लव। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा दुनिया में जिसको इसका पता नहीं होगा, और जिसको इसका पता नहीं उससे बदकिस्मत भी कोई नहीं होगा। माँ से मिलता है, बाप से मिलता है, भाई से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, टीचर से मिलता है, अपने समाज से मिलता है, देश से मिलता है, सबको देते भी है ना। तो लव का हिंदी क्या होता है भाई?